नमस्कार दोस्तों, अनूप हिस्ट्री जोन में आपका स्वागत है। अभी हम पिछले क्लास में रीअरेंजमेंट लेटर कोडिंग की बात कर रहे थे। उसके पहले वाले क्लास में हम कामा लेटर कोडिंग की बात किए थे और उसके पहले क्लास में हम लोग क्या बात किए थे। हम लोग अभी एक चैप्टर ख़त्म किए थे, 3 चैप्टर लगातार, जिसमें कि स्टेटमेंट एंड अजेप्शंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, कथन एवं पूर्वधारणा, कथन एवं निष्कर्ष और कथन एवं कार्यवाही। उसके बाद मैंने कोडिंग डिकोडिंग का 2 पार्ट देखा। अभी मैंने उस पर 7-7, 8-8 क्वेश्चन भी कराया था दोनों पार्ट पे। आज हम लोग चलते हैं अगले पार्ट पे, जो कि एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण चीज़ होता है। अभी तक न हम उसमें आपको कुछ रटवाए न तो कुछ किए। रीअरेंजमेंट लेटर पढ़ाए और उसके बाद कामा लेटर पढ़ाए। कामा लेटर में ना हमको नंबर रटना पड़ता है ना अपोजिट रटना पड़ता है, लेकिन अब चैप्टर आगे पढ़ने के लिए हमको नंबर भी रटना पड़ेगा और अपोजिट लेटर भी रटना पड़ेगा, क्योंकि जब तक नंबर नहीं रटेंगे आप पैटर्न कोडिंग नहीं लगा सकते हो। पैटर्न कोडिंग लगाने के लिए आपको नंबर लेटर का याद होना चाहिए और उसके बाद अपोजिट लेटर लगाने के लिए आपको लेटर का अपोजिट याद होना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं पहले अपोजिट लेटर। हमको अपोजिट लेटर कोडिंग करने से पहले लेटर का अपोजिट ना पड़ेगा, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन। 13 लेटर हो गए, सब मिला के 26 लेटर होता है और 13 का 13 अपोजिट होता होगा। 13 का 13 अपोजिट होगा। तो अपोजिट का मतलब यही है कि जिस लेटर का हमको अपोजिट निकालना है उसको 27 में से उस लेटर को घटा दो, उस लेटर को घटा दो, वही क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट लेटर हो जाएगा। उस लेटर के नंबर घटा दो, अपोजिट हो जाएगा। जैसे इसको बोलते हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 13 लेटर तक बस हमको देखना है। 14वां तो अपोजिट होगा भाई, आधा आधा बांटेंगे हम। अब इसका हम क्या करें, अपोजिट लेटर लिख ले। जैसे ए क्या होता है, 1, तो हम अगर 27 में से 1 को घटा दे क्या आएगा, 26, और 26 क्या होता है, जेड। तो हमको इसका अपोजिट क्या मिल गया, जेड, जिसका नंबर क्या है 26। जो ब्रैकेट में लिखा है उसका नंबर है, जो लेटर लिखा है वह लेटर है। ब्रैकेट में जो लिखा है क्या है, उसका नंबर है। नंबर हमको याद होना चाहिए। तो इसी प्रकार से बी का क्या हो जाएगा, वाई। वाई क्या होता है, 25। सी का क्या हो जाएगा, एक्स, 24। डी का डब्लू, 23। वी 22। यू 21। टी 20। उसके बाद क्या आ जाएगा, यस 19। आर 18। जे क्यू 17। के एल के पी 16। एल ओ का 15। एम एन का 14। ये इस 13 लेटर इसके अपोजिट हैं और उसके बाद 13 लेटर है। अगर हम इसका बात करें तो 13 + 14 करेंगे क्या आएगा, 27। दोनों लेटर का योग 27, मतलब कि यह अपोजिट लेटर आपस में है। अगर दोनों लेटर को हम जोड़ दें, दोनों अपोजिट लेटर को, तो उसका योग क्या आ जाएगा, 27 आ जाता है। तो हमको इसको याद करना ज़रूरी है। इसको याद करने के लिए कुछ मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा उसको, शायद आपका काम चल जाए उससे। मैं ट्रिक बताते चल रहा हूँ, लिखते चल रहा हूँ।
इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें देखिए लिखा है AZ, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं आज। जो कैपिटल लेटर है वह क्या होगा, वह लेटर का अपोजिट है। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए B है और B का लेटर अपोजिट क्या है, Y है। B का अपोजिट क्या है, Y है, तो हम क्या लिखते हैं BOY। जो बड़ा बड़ा लेटर है क्या है, वह एक दूसरे का अपोजिट है। फिर क्या है, इसको लिख सकते हैं क्रुक्स, CRUX। इसको क्या बोलते हैं, दूध वाला, दूध, फिर WALA वाला। ये क्या हो जाएगा, इवनिंग, EVENING। ये क्या हो जाएगा, फन, FUN। फिर आगे क्या आएगा, F के बाद GHIJKL। G का क्या हो जाएगा, T, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, GT रोड। H का S, ये क्या होता है, हाई स्कूल। फिर ये क्या है, I का R, इंडियन रेलवे। ये क्या हो जाएगा, J का Q, इसको बोलते हैं जेब कतरा। K का P, मतलब KP ठाकुर, एक बहुत ही मस्त लिखा। L, लो का लव, LOVE। L का क्या होगा, O, LOVE। फिर आगे और लेटर देख लेते हैं, क्या क्या बचा है मेरा, L M। M का क्या होता है, N, मतलब MAN, मैन। सबका मैंने लेटर भी बता दिया, अपोजिट लेटर भी बता दिया, आपको जैसे अच्छा लगेगा रट लेना। आज बॉय क्रुक्स पीकर, क्रुक्स एक सिरप होता है खांसी वाला, दूध वाले से इवनिंग में मजाक करने लगा, फन। तो मजाक करेगा तो दूध वाला मारा एक पड़ाका और उसको फेंक दिया GT रोड पे, क्योंकि वह हाई स्कूल फेल था। और उसके बाद वह क्या किया, तब वह इंडियन रेलवे में जाकर जेब काटने लगा। तब उसे एक महान व्यक्ति मिले, KP ठाकुर। उन्होंने कहा लव कर लो मैन, मतलब प्यार कर लो आदमी। इसको अगर आप रट लेंगे, आज बॉय क्रुक्स पीकर मतलब कि CX, दूध वाले से DW, इवनिंग में मतलब EV, फन मतलब मजाक मतलब फन FU करने लगा। तब दूध वाले ने क्या किया, उसको मारा एक पड़ाका और GT रोड पर मतलब G का T फेंक दिया, क्योंकि वह हाई स्कूल फेल था HS। फिर उसके बाद वह इंडियन रेलवे में गया IR, तब उसने जेब काटने लगा, जेब कतरा JQ। फिर उसके बाद तब उससे मिले KP ठाकुर, K का P, और उन्होंने कहा लव कर लो LO, अब मैन मतलब कि आदमी, कि अब बच्चे आदमी, लव कर लो मैन MN मैन। ठीक है, तो आपको कुछ फनी मजाक लगा होगा, लव सब करते होगे तो इसी तरीके से आप याद कर लो। और मैं आपको नंबर भी लिख दिया था, एक बार मैं फिर से यहाँ पे नंबर लिख दे रहा हूँ, आप साथ साथ में नंबर भी याद कर लेना। ये क्या हो जाएगा, 7 8 9 10 11 12 और ये 13। इसके बाद क्या है, 20 19 18 17 16 15 और ये 14। सबका नंबर भी आप लोग याद कर लीजिए, ब्लैक से लिखा है नंबर, उस नंबर को आप याद कर लीजिएगा। नंबर याद करना ज़रूरी है, क्योंकि पैटर्न लेटर में बिना नंबर का आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो बिना देर किए हुए चलते हैं क्वेश्चन पे।
दिया है यदि किसी कोड भाषा में TYPEWRITER का कोड GBKVDIRGVI, इसका मतलब क्या है? ये EVRIR ये सब क्या है? ये सब अपोजिट लेटर हैं। ये देखो Y का B, E का V, D का W, R का I का R, T का G, ये सब क्या है? एक दूसरे का अपोजिट लेटर है। ये दूसरे का क्या है? ये अपोजिट लेटर हैं एक दूसरे का। तब किसका पूछा है? STENO स्टोनो। तो यस का अपोजिट क्या है? हाई स्कूल H, T का अपोजिट GT रोड, E का अपोजिट इवनिंग, N का अपोजिट मैन, O का अपोजिट L लव। सबका अपोजिट क्या है? मिल गया आपको। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर? HGVML ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन उल्टा सीधा हो गया तो उसके लिए कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? यदि YZW को लिखा है BAD, इसका मतलब जब एक अपोजिट मिल जाए तो आगे वाला चीज़ हमको पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट उसका आंसर दे दो। यह भी क्या है? अपोजिट लेटर है। तो क्या हो जाएगा? LOVE। हमको आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो भी अपोजिट होगा। L का O का L, V का E का V, OLEV हो जाएगा इसका अपोजिट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है CAREER कैरियर का दिया है XZIVVI। ये क्या है? सब एक दूसरे के अपोजिट हमको दिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? एग्जाम का बताओ। एग्जाम क्या हो जाएगा? E का V, X का C, क्रुक्स, A का Z, आज, M का N। तो क्या हो जाएगा? VCZN ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है ALTERED लेटर अल्टर्ड को क्या लिखा है? ZOGVIVW। ये सब भी देखिए, A का Z, L का O, T का G, E का V, R का I, E का V, D का W। तो किसका पूछा है हमसे? हमसे पूछ रहा है RELATED। तो क्या हो जाएगा? R का I, E का V, L का O, A का Z, T का G, E का V, I का D है, D का W। क्या हो गया इस पे? IVO ZGVW IVO ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। अब कह रहा है ALTERNTE को कह रहा है ZOGVIMGV। तो फिर क्या कर रहा है? CR। देखिए ए भी क्या है? ए सब भी अपोजिट लेटर है। E का V,
टी का ओ, एम का एन, आई का आर, ई का वी, टी का जी, एल का ओ, ए का जेड। तो अपोजिट लेटर है, सब क्या है अपोजिट लेटर। तो इसका भी हम अपोजिट लिख दें, इसको हमको पढ़ने की फिर ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या कहा कि जब पहला वर्ड अपोजिट मिल जाए तो क्वेश्चन का दूसरा वर्ड पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखते हैं CREDENTIAL को हम क्या कहते हैं, सी का एक्स, आर का आई, ई का इवनिंग, डी का दूध वाला, ई का इवनिंग, एन का मैन, आई, टी का जी, जीटी रोड, आई का इंडियन रेलवे, ए का जेड, एल का ओ लोमन ओ। क्या हो जाएगा एक्स, XIVWVMGRZ ओ, जो भी होगा आप मिला लीजिए। आगे चलते हैं। कह रहा है BRAIN, ब्रेन को लिखा है क्या MRZIY। इस क्वेश्चन को देखिए अपोजिट है, बी का अपोजिट वाई, बी का अपोजिट कहीं वाई है, हाँ है। आर का अपोजिट आई है, ए का अपोजिट जेड है, आई का अपोजिट आर है, एम का अपोजिट एन है। बस यह अपोजिट लेटर करके रीअरेंजमेंट कर दिया है, अपोजिट लेटर करके क्या कर दिया, रीअरेंजमेंट कर दिया है। उसी प्रकार से अरेंजमेंट आप भी कर दो। RIGHT राइट, राइट का तो क्या हो जाएगा, टी का अपोजिट यहाँ आ जाएगा, आर का अपोजिट यहाँ चल जाएगा, एच का अपोजिट यहाँ, आई का अपोजिट यहाँ, जी का अपोजिट यहाँ। तो टी का अपोजिट जी, एच का अपोजिट यस हाई स्कूल, और जी का अपोजिट टी, आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई इंडियन रेलवे। यही क्या हो गया GSTRI, GSTRI, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करा यदि किसी सांकेतिक भाषा में CGZ को XTA लिखा गया है, सब क्या है, C का X क्रुक्स, G का T, A का Z, तो हमको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम सीधे बोलते हैं DFP। DFP का कोड दूध वाला, फन, और KP ठाकुर, WUK, ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में करा यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में EFGHIJK लिखा हो, इसका कोड लिखा है VUTSRQP, सबका क्या है, ई का वी, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जेब कतरा, KP ठाकुर। तो आगे क्या हो जाएगा LIMIT, एल का लव, आई का आर इंडियन रेलवे, मैन, जीटी रोड, जीटी रोड, ए सॉरी आई है, आई का क्या हो जाएगा आर, आई का आर क्या हो जाएगा ORNRG, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करा यदि किसी सांकेतिक भाषा में FILE फाइल को UROV लिखा हो तो SOUR, F का अपोजिट U फन, I का R इंडियन रेलवे, L का लव, E का इवनिंग, क्या हो जाएगा S का H हाई स्कूल, O का L, U का F फन, R का I इंडियन रेलवे। यही क्या हो जाएगा HLFI, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अपोजिट लेटर कोडिंग होता है यह बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बस आपको अपोजिट याद होना चाहिए। आज बॉय क्रुक स्पीकर दूध वाले के पास गया इवनिंग में, उसके बाद क्या किया, वह उससे मजाक कर दिया, फन FU, जब उसने मारा एक पड़ाका और वह GT रोड पे फेंक दिया, मतलब G का T,
फिर उसके बाद वह जब जीटी रोड पे फेंक दिया तो फिर वह क्या किया, क्यों फेंक दिया, क्योंकि वह हाई स्कूल फेल था, HIHS हाई स्कूल। फिर जब वो हाई स्कूल फेल था तब वो क्या किया, अब वह पहुंच गया जेब काटने, जेब कतरा बन गया। कहाँ, इंडियन रेलवे में, IR इंडियन रेलवे में चढ़ा और जेब कतरा काट लिया, JQ। फिर उसके बाद क्या किया, एक उससे मिले महान KP ठाकुर, उन्होंने कहा लव कर लो मैन, मतलब LO और MN। तो ये चीज़ याद रखिएगा, आपको जल्दी याद हो जाएगा और आप फनी तरीके से उसको याद कर लेंगे। चलते हैं, HORSE हॉर्स, हॉर्स को क्या लिखा है, VHILS यही लिखा है। फिर उसके बाद किसका पूछा है, BKEAD का कोड पूछा है। देखिए H का अपोजिट क्या होता है, S हाई स्कूल, देखिए दिया है। E का अपोजिट V, H का अपोजिट L, S का अपोजिट H, R का अपोजिट I। मतलब यहीं करके पैटर्न लगा दिया, मतलब रीअरेंजमेंट कर दिया। तो B का अपोजिट यहाँ चल जाएगा, D का अपोजिट यहाँ, इसका K का यहाँ, A का यहाँ, V का यहाँ। आगे बढ़ा दो इसको, तो क्या हो जाएगा, D का W, A का Z, E का V, K का P, B का Y। यही निकल के आ गया क्या, बॉय, बॉय BY। दूध वाला DW, आज AZ, इवनिंग KP ठाकुर, सबका अपोजिट मिल गया, अपोजिट करके रीअरेंजमेंट कर दिया है, पैटर्न लगा दिया है। आगे चलते हैं, आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लोगों को शेयर भी करें वीडियो को, जिससे कि और लोग भी सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े एक फैमिली मेम्बर की तरह, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़े और आपको हम और कुछ ज़्यादा देने की कोशिश करें। तो आज के आखिरी क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। लिखा है FUTURE, FUTURE। तो पूछ रहा है कि इसका बताओ, BEFORE, बिफोर। फ्यूचर का कोड दिया है क्या, FUFGVI। तो आप किसका पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है। देखिए आप अगर कहते कि ये कॉमन लेटर है, मतलब उसको कॉमन डायरेक्ट उठा दिया है, तो क्या होता, कहीं भी कोई ऑप्शन B का मिल रहा है, नहीं मिला, तो आप मारते इनमें से कोई नहीं और हो जाता गलत। क्या हो जाता, F का अपोजिट U, U का अपोजिट F, T का अपोजिट G और U का अपोजिट F, R का अपोजिट I, E का अपोजिट V। तो आगे बढ़ते हैं, B का अपोजिट, E का अपोजिट, B का अपोजिट क्या, Y और B। फिर उसके बाद F का अपोजिट, O का अपोजिट, F का अपोजिट, O का अपोजिट L, F का अपोजिट U, R का अपोजिट, E का अपोजिट, E का अपोजिट V, R का अपोजिट I। तो क्या मिल गया, VYLUVI। ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर 3 मेरा क्या है, सही होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।